और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं मुरैना की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेल्थ कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मुरैना से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे और यहां पर हेल्थ कैंप का उन्होंने रिबन काटकर शुभारंभ किया। और हेल्थ कैंप के जो संबंधित कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें उस हेल्थ कैंप के बारे में पूरी जानकारी देते हुए, समझाते हुए। तो मुरैना से ये तस्वीरें हैं सीधी, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने हेल्थ कैंप का रिबन काटकर उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री का यहां पर भव्य स्वागत किया गया, आत्मीय उनका अभिनंदन भी किया गया। यहाँ पर जो हेल्थ कैंप के संबंधित जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी हैं, वे उनको जानकारी भी देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में, उस हेल्थ कैंप के बारे में अपडेट भी देते हुए और हर एक चीज से के बारे में उन्हें जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम गणमान्य भी मौजूद हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें हैं सीधी मुरैना से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेल्थ कैंप का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुरैना से, जहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया, तिलक लगाकर उनका अभिनंदन वंदन करते हुए। हेल्थ कैंप के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनका आत्मीय स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने रिबन काटा और इसी के साथ हेल्थ कैंप का उन्होंने उद्घाटन किया। और जो लोग उनके आसपास मौजूद हैं इस वक्त, काफी खुशी के साथ, काफी आत्मीयता के साथ में उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री इस वक्त उस हेल्थ कैंप का निरीक्षण करते हुए और वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहां के जिम्मेदार हैं, वो उन्हें उस हेल्थ कैंप के बारे में जानकारी देते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उस हेल्थ कैंप के बारे में सारी अपडेट्स, हेल्थ कैंप में क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे कितना फायदा होगा, आमजन के लिए ये कितना आवश्यक है और आमजन इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, तमाम उसकी विशेषताएं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री फिलहाल हेल्थ कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक कक्ष में पहुंचकर उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और तमाम जो वहां पर लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और आत्मीयता के साथ में उनका भव्य स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ते हुए निरीक्षण कर रहे हैं उस हेल्थ कैंप का, जिसका उन्होंने आज शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने रिबन काटा और इसी के साथ हेल्थ कैंप का उन्होंने शुभारंभ किया। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं वहां के, वो उन्हें उस हेल्थ कैंप के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर ये हेल्थ कैंप कैसे संचालित होगा, इसके क्या विशेषताएं हैं, इससे कितना लाभ होगा, जो आमजन है वो इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं और आमजन के लिए ये हेल्थ कैंप कितना लाभकारी सिद्ध होगा। तमाम जो बारीकियां हैं, जो विशेषताएं हैं उस हेल्थ कैंप की, वो भी उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तनखा जी से मेरा आग्रह है, एक इधर ही सुनो, आशीष चेयर दिलवा देना, आशीष की पीछे आ जाओ, है पीछे आ जाओ, पीछे ले लो। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हेलो, चेयर दे। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च वराणश्च मुखा दग्निरजायत। हरि ओम आनो भद्राः क्रतभोजन्तो विश्वतो दवधासो अपरितास
उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृद्धि आसन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्यजु यतां देवानां गोसखियमुपसे देमा वयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निवेदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमदरिधम् अर्जमणं वरुणग्गो सोमं शिविना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भजन्तन्माता पृथिवी तदपिता धन्यवाद। तद्ग्राणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनः हरिः ओम। मित्रों, आज ये शुभ अवसर आया है। कई महीने की मेहनत, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का नेतृत्व, माननीय विवेक तनखा जी के प्रयास, उस सब के बाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पूजनीय मोहन प्यारी महेश्वरी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और इस रोटरी मेडिकल मिशन 2 का शुभारंभ किया। मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष, जो कि चंडीगढ़ से 40 डॉक्टरों की टीम लेकर आए हैं, आदरणीय डॉक्टर पद्मश्री राजा साबू जी उपस्थित हैं। हम सभी धन्यवाद भाई साहब। सभी को सादर नमस्कार। सेवा के इस महाकुंभ में लगा दिया है तन मन धन, चंबल की इस वीर भूमि में आज आपका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी, माननीय अशोक सिंह जी, हमारे मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, हमारे मुरैना की महापौर शारदा। हम सबका सौभाग्य है आज के इस हेल्थ कैंप के अवसर पर, ये 2 कारण से अलग अलग महत्व के आज का इस पूरे आयोजन की महत्ता इस ढंग से मालूम पड़ेगी। एक तो मेडिकल मिशन राहत 2 के माध्यम से रोटरी क्लब के यशस्वी अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करें माननीय तनखा जी का। और इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के लिए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी का जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सांसद श्रीमान शिवमंगल सिंह जी तोमर, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमान अशोक सिंह जी, आपका भी स्वागत है। श्रीमती सरला रावत, माननीय विधायक, यहाँ की महापौर शारदा सोलंकी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुजर जी, योगेश पाल गुप्ता जी, कमलेश कुशवाहा जी, राजेंद्र साबू जी, माननीय अंतर्राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष चंडीगढ़ से हमारे बीच पधारे, संचालन कर रहे माननीय भूपेंद्र जैन जी, वीरेंद्र गंगवाल जी, राहुल श्रीवास्तव जी, प्रदीप पारासर जी, चेतन कुलश्रेष्ठ जी, और ये माहेश्वरी परिवार, हमारे श्रीमान JK माहेश्वरी जी जो सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी माता जी श्रीमती मोहन प्यारी देवी माहेश्वरी जी के स्मृति में वैसे वो हेल्थ कैंप करते हैं, जैसे माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है। वाकई ये ऐसा लग रहा, मैं तो अपने यहाँ कुंभ की नगरी से आता हूँ। और से करता हूं तो हॉस्पिटल के जो मरीज परिवार में जिनके रहे,
वो उनके भाषण के माध्यम से हम कुछ बोले तो ताली बजाए तो हाथ उठाने में तकलीफ आती है, क्योंकि कष्ट में हम आए। हॉस्पिटल में कोई खुशी से नहीं जाता है, हॉस्पिटल में जो जाने वाला वो उसका दर्द वो जानता है। और ऐसे में ये जो एक और बड़ा आयोजन हुआ है, जिस आयोजन के माध्यम से हमारे लिए मुरैना की आज की ये धरती, ऐसे तो ये चंबल की पूरी धरती वीर प्रसूता धरती है, और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कोई सेना में नहीं है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरे चंबल बेल्ट का। जब जान देने का मौका हो, देश के ऊपर ड्यूटी करने का मामला हो, तो सबसे पहले जान लड़ा के आगे बढ़े। परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए चंबल की धरती कभी कमजोर नहीं पड़ी। यह सदैव लंबा इतिहास है, लेकिन इस मानव काया के अंदर कोई कष्ट हो जाए तो कष्ट में ये इतना विविधता वाला क्षेत्र है। और आजकल बीमारियां भी ऐसी है, इन बीमारियों का जो नाम सुनो, पहली बात तो ये एलोपैथिक इलाज के माध्यम से आपका डॉक्टर ही बता सकते हैं कि बीमारी कौन सी है। उनके हाथ में आ जाए तो समय पे इलाज हो जाए, तो समय पे इलाज हो तो जान बच जाए, अन्यथा छोटा सा फोड़ा फुंसी भी आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए, कोई हिसाब नहीं इसका। मैं आप रोटरी क्लब के माध्यम से और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के माध्यम से सच में मैं धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने अपने क्षेत्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो, एक ऐसे क्षेत्र के लिए। अच्छे में तो सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जहां चुनौतियां हैं, और उससे बढ़कर के गर्मी का समय एक तरह से प्रारंभ हो गया है, और देश भर के कहां से आपने चिकित्सक जुटाए हैं, और ये 8 दिन लगातार चलने वाला है। हमारे यहाँ एक तरह से मेहमान भी है, इनको चुनौती भी है, इनको मरीज भी देखना, उनका इलाज भी करना है, और मुरैना की गर्मी को भी सहन करना है। यह जोरदार अभिनंदन करो हमारे देश भर से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, जिनको अगर हम मिलने जाओ तो बड़ी मुश्किल से वो 2-2, 4-4 महीने बाद टाइम देंगे, उसके बाद भी उनकी अपनी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन ऐसे अभावों के बावजूद भी उनके मन की संकल्प शक्ति के भरोसे से वो आज हमारे बीच वास्तव में जिस दिन डॉक्टर बनते हैं उस दिन मानव सेवा का संकल्प लेते हैं। चिकित्सक बनना ये मामूली बात नहीं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आकर के हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना कि हाँ, कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर समान आपको जरूर देखा कि हाथ लगाओ तो यह उम्मीद रहती कि अब मैं बच जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं। जो व्याधि बाधा है वो सारी बाधाएं निकल जाएगी। ऐसे में ये पूरे आयोजन प्रयोजन के लिए कितने प्रकार से लोग जुटाए हैं, कौन सा वो क्षेत्र छोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है। हर एक प्रकार के बीमारों के लिए जिस प्रकार से आपने आंकड़ा दिया है कि ये जो आज मरीज आए ये पहली बार नहीं आए, इसकी अपने आप में चयन किया गया है। अलग अलग प्रकार के बीमारों को उनकी अपनी बीमारी के आधार पर सबका अपना अलग प्रकार से एक कैटेगरी बनाई, और चयन करने के बाद आज दोबारा जब लोग छांट के 5000 के आसपास मरीज बुलाए गए, और 5000 मरीज में से भी जो आंकड़ा दिया है 3388 का, यह छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उनके लिए भी सब प्रकार की प्रबंधन करने के साथ जिनका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। और लगातार जिनका यहाँ नहीं होगा और बड़े स्थान पे जाना पड़े वहां ले जाएंगे, और उससे आगे भी कहीं जाना हो वहां ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, माननीय तनखा जी, माननीय भाई साहब को तो मालूम है, हमारी सरकार ने भी बीमारों को लेकर के कई सारे प्रयोग किए हैं। कई प्रकार के हमारे अपने, पहले तो जब से हमारी सरकार का गठन हुआ, हमारे यहाँ जाने अनजाने जो भी कुछ हुआ पुराने समय में, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, मेडिकल एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार से चलाते थे। हॉस्पिटल भी 2 कैटेगरी के थे, एक सामान्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। हमने कहा भाई इसकी क्या जरूरत, ये एक ही में हो सकता है, एक डिपार्टमेंट एक मंत्री इसको चलाएगा। आते हमने कहा कि एक ही मंत्री शपथ लेंगे, दोनों विभागों को एक किया, ये जनता की सुविधा के लिए किया है, जनता का अनावश्यक पैसा क्यों बिखरे। और इतना ही नहीं, हमने तो ये कहा आने वाले समय में कि हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज को और अच्छा करने के साथ साथ, और जो अच्छे हॉस्पिटल है, भविष्य में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी अभी उस मेडिकल कॉलेज को हम अपने उसके कॉलेज संचालन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे, और पढ़ाने के लिए वो अपना रास्ता बनाए।
आने वाले समय में ऐसे कई प्रयोग किए। एक और प्रयोग किया है कि हमारे यहाँ पर गरीब आदमी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब कोई आदमी कहीं से भी अपना इलाज करा सकता है। और इस बार के साथ तो और नई बात जुड़ गई, 70 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति, अब कोई जाति समाज का हो, कोई कैटेगरी का हो, उसका भी इलाज 5 लाख के माध्यम से होगा। तो हमने तय किया हमारी सरकार बनने के बाद कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में मरीजों के लिए कई बार ऐसी घटना होती है कि उसकी जान बचाने के लिए कुछ और बड़ी जगह पहुंचाना पड़ता है। जो हम मुरैना में इलाज नहीं हो सकता उसको हो सकता दिल्ली पहुंचाना पड़े। अभी 2 दिन पहले एम्स के भोपाल के अंदर ही हमारे एक डॉक्टर का हार्ट संबंधी परेशानी आई और वहां के लोगों ने कहा कि इसको तुरंत पहुंचाना पड़ेगा मद्रास, अन्यथा समय नहीं रहेगा। वो प्रोफेसर थे। हमने कहा तुरंत हमारी सरकार ने तय किया एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे राज्य में कर दी गई है। अब किसी की जान के लिए कोई खतरा आएगा, हमारी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा उसको मिलेगी ताकि योग्य जगह पहुंचा करके उसकी जान बचाई जा सके। इसलिए केवल एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर से भी की गई। मुझे एक उदाहरण बताना चाहूंगा। सुबह पति पत्नी पन्ना के अंदर घूमने निकले, रिटायर्ड खनिज ऑफिसर थे वो, और अचानक पीछे से ट्रक आता है और जो एक सज्जन जा रहे थे उनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, एक टक्कर लगती उसके पैर के ऊपर से ट्रक निकल जाता है। अब जान के लाड़े पड़े। पटना कोई इतना बड़ा स्थान नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, ये जानकारी हमारे पास आई कि कैसे भी करके उसको बचाना है। तो हमने वहां एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से भिजवाई, उसको उठा करके 1 घंटे के अंदर भोपाल लाए और परमात्मा की दया से इसका फर्क पड़ा कि 1 घंटे के अंदर उसको हमने इलाज के लिए पहुंचा दिया। उनका भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन जान बचाने में हम सफल हुए। हमको लगता हमारी पूरी योजना सफल हो गई। ये जो एयर एम्बुलेंस की जो सामान्य व्यवस्था है, जिसने आयुष्मान कार्ड बना लिया उसको 1 पैसा नहीं लगेगा। ये सारी व्यवस्था हम फ्री कर रहे हैं। जब मैं आज यहाँ इस शिविर की बात कर रहा हूं तो जैसा माननीय तनखा साहब से भी पूछ लिया, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से भी पूछ लिया, आप यहाँ तो ऑलरेडी ब्लड बैंक है, इसलिए ब्लड बैंक के लिए अगर नहीं होती तो मैं यहीं से घोषणा करता। लेकिन मुझे बताया गया कि आंखों के लिए फेको मशीन की जरूरत है, वो यहां नहीं है। तो मैं शासन की ओर से फेको मशीन दिलाने के लिए, ताकि आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो वो इसका इलाज कर पाए। आने वाले समय में ऐसे कई और कामों के लिए भी जब भी जरूरत पड़ेगी मुरैना के लिए हम तत्पर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं माननीय कलेक्टर मुरैना श्री अंकित अस्थाना जी से आग्रह करूंगा कि मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट। मैं अंकित अस्थाना जी से आग्रह करूंगा नरेंद्र सिंह तोमर जी को दें, आदरणीय विवेक तनखा साहब को भी। मैं उनसे आग्रह करूंगा आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी स्मृति चिन्ह। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर राजा साबू हमारे